हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आज आप सभी लोगों के साथ में, जैसा कि आप सभी लोगों ने दोस्तों लैब असिस्टेंट के एग्ज़ाम की डेट जो है आप लोगों को RSMSSB बोर्ड यानी हमारे अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा आप लोगों को बता दी गई है। क्या डेट बताई है दोस्तों? 4 जून 2022। जैसे ही ये डेट बताई वैसे ही हमारे स्टूडेंट्स का जो है दोस्तों अफरा तफरी मच गई और सभी स्टूडेंट जो साइंस वाले थे, जो 12th में साइंस के साथ है, वो इस लैब असिस्टेंट की प्रिपरेशन के लिए जुट गए हैं। अब उनके सामने जो है कई प्रकार के फालतू के क्वेश्चन, स्पष्ट कह रहा हूँ फालतू के क्वेश्चन, जैसे सबसे पहले सर सिलेबस चेंज होगा क्या? सर क्वालिफिकेशन चेंज होगी क्या? सर 4 जून को ही एग्जाम होगा क्या? सर कट ऑफ क्या जाएगी? बेटा ये सब फालतू के क्वेश्चन है। जिनका सिलेक्शन होगा ना वो ये सवाल नहीं पूछ रहे, वो ये पूछ रहे हैं कि सर मुझे ये बताइए कि मैं जो है मैथ्स का स्टूडेंट हूँ तो बायो कैसे तैयार कर लूँ ताकि मेरे अच्छे नंबर आ जाए। सर मैं जो है राजस्थान हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर में से किस पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दूँ? जो ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हो ना वो तो ले रहे हैं अपना सिलेक्शन, और जो ये कट ऑफ वगैरह अभी से डिस्कस कर रहे हो, सर वैकेंसी कम है, वैकेंसी बढ़ानी चाहिए, सरकार भ्रष्ट है। भाई सरकार भ्रष्ट है तो वो भ्रष्ट ही रहेगी, उसमें क्या करे? बता तू क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकते। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों के सामने दोस्तों एक स्पष्ट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए और सिलेबस के पॉइंट वाइज पॉइंट डिस्कस करने वाला हूं। जैसे कोई नीट का एस्पिरेंट है, कोई IIT का एस्पिरेंट है, तो उसको कैसे IIT वाले को बायो तैयार करनी है, नीट वाले को राजस्थान जीके कैसे तैयार करना है, फिजिक्स के न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करने हैं, क्या करना है, कौन सा टॉपिक कब तैयार करना है, पूरी स्पष्ट एक डिटेल स्ट्रेटजी आपके सामने रख रहा हूं। तो इस स्ट्रेटजी को जिसने फॉलो कर दिया, मैं मानता हूं दोस्तों आपका सिलेक्शन 101% हो जाएगा, क्योंकि मेरा हुआ है तो आपका भी हो सकता है। मैं मैथ्स का स्टूडेंट था और मैंने भी जो है दोस्तों स्कोर करके अपना सिलेक्शन लिया, तो आप लोग भी ले सकते हैं ना, क्यों नहीं ले सकते? सबसे पहले एक चीज को जो है दोस्तों हमें समझना होगा, वो ये कि हमारे पास में इसमें 2 पार्ट है, पार्ट ए और पार्ट ब। ठीक है, पार्ट अ के अंदर अगर हम देखें या पार्ट ए के अंदर देखें तो सामान्य ज्ञान है, जिसमें आप स्पष्ट देखिए लिखा है राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपराएं, विरासत और भूगोल। इसका मतलब क्या हुआ? केवल राजस्थान की हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर और ज्योग्राफी, इन 3 सब्जेक्ट को ही पढ़ना है। और मैं आपको यहीं स्पष्ट कर दूं, अगर आपको अच्छे से तैयारी करनी है, आपका सिलेक्शन करवाना है, तो आप केवल और केवल जो है अभी आर्ट एंड कल्चर और ज्योग्राफी पे पूरा फोकस कर लीजिए। पूरा का पूरा फोकस जो है आर्ट एंड कल्चर और ज्योग्राफी पे कर लीजिए, आपका बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हिस्ट्री के क्वेश्चन कम आते हैं दोस्तों, और आप लोगों ने ये चीज़ जो है कई एग्जाम के अंदर नोट करी होगी, नहीं करी है तो पिछले एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करिए, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो है दोस्तों आपके 100 नंबर कवर होने वाले हैं। कितने? 100 नंबर कवर होने वाले हैं। और आपको बता दूं 50 क्वेश्चन आते हैं। कितने? 50 क्वेश्चन आते हैं। 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। 50 क्वेश्चन आने वाले हैं आपके। कितने? 50। ठीक है, तो 50 में से दोस्तों जो अभी तक देखा गया है वो ये था कि 25 क्वेश्चन तो आते हैं ज्योग्राफी से और 25 आते हैं आर्ट एंड कल्चर और आपके हिस्ट्री से। तो 50 क्वेश्चन जो आएंगे वो 100 नंबर के होंगे। अब जो भी स्टूडेंट नीट का या IIT का एस्पिरेंट रहा है, जिसका राजस्थान के जीके से कोई संबंध नहीं रहा, वो स्टूडेंट ये कर सकता है कि सबसे पहले जो है राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर और ज्योग्राफी के लिए बेसिक वीडियोस को देखिए आप, क्योंकि पहले जो है आपको समझना होगा, उसके बाद ही आप किसी और बुक को समझ सकते हो। अब बुक कौन सी परचेज करें? तो लक्ष्य की आप बुक ले आइए और उसके बाद में लक्ष्य की बुक को केवल पढ़िए। कहीं से भी किसी भी प्रकार का कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं पूरी आपकी सहायता करूंगा। लक्ष्य की बुक खरीद ली, उसके बाद में आप हमारे YouTube चैनल पर जाओगे तो आपको राजस्थान ज्योग्राफी की पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी, उसके अंदर ज्योग्राफी करवाई हुई है, वहां से आप अपना बेसिक डेवलप कर लीजिए। उसके बाद में पूरी लक्ष्य की बुक में से आप खुद पढ़िए, टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ लीजिए, कोई समस्या नहीं आएगी। यही आप आर्ट एंड कल्चर में करिए, यही आप जो है हिस्ट्री के अंदर करिए। सभी प्रकार की सब्जेक्ट हमारे YouTube चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है, देखिए वीडियोज ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है,
तो ये पार्ट अ के बारे में पूरी स्ट्रेटजी मैंने आपको बता दी। क्या करना है, लक्ष्य की बुक लाइए और पहले जो है जो भी नए एस्पिरेंट है जिन्होंने हिस्ट्री नहीं पढ़ी, आर्ट एंड कल्चर नहीं पढ़ा, वो थोड़ा सा उसको समझने के लिए आप वीडियोस को देख लीजिए, उसके बाद अपने हिसाब से ही तैयारी करिए। क्योंकि किसी भी एग्जाम के अंदर आप देख रहे होंगे तो एग्जैक्ट जो है इन सब्जेक्ट के क्वेश्चन लाना बहुत मुश्किल है। ठीक, अब देखिए ये लिखा हुआ है, ठीक है, 40% मिनिमम मार्क्स है, ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है। नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/3 है, ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। अब ये तो हो गया क्लियर। अब हमारे पास आ जाता है दोस्तों पार्ट ब, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तब तक ये देख लीजिए आपके पार्ट अ का सिलेबस क्या है। तो ये इतिहास के स्रोत, ठीक है, सभ्यता वगैरह जैसे प्रागैतिक सभ्यताएं हैं, राजवंश है। इतिहास के स्रोत में आप सिक्कों के बारे में पढ़ सकते हो, अभिलेखों के बारे में आप पढ़ लिए, ठीक है, मुगल है, स्थापत्य कला है, ये सब चीज़ें जो है अभी देखो फर्स्ट से लेकर फोर्थ जो है ना, इन टॉपिक को छोड़िए, पहले आप जो है प्रमुख विशेषताएं कला की पढ़ लीजिए, किले स्मारक ये पढ़ लीजिए, लोक देवता देवियाँ पढ़ लीजिए, शैलियाँ है, चित्रकलाएँ हैं, बोलियाँ, आभूषण, नृत्य, विरासत, पर्यटन स्थल, व्यक्तित्व जो है उनके बारे में पढ़ लीजिए। 1857 की क्रांति के बारे में पढ़िए, रियासतों के बारे में पढ़िए और ब्रिटिश संधियाँ जो हुई है उनके बारे में आप पढ़िए। जनजाति आंदोलन जो हुए हैं, प्रजामंडल आंदोलन जो हुए उनके बारे में पढ़िए। राजस्थान का जो एकीकरण है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़िए। राजस्थान में राजनीतिक जन जागरण के लिए जो महिलाओं का एक विशेष योगदान रहा है उन महिलाओं के बारे में पढ़िए। तो आप जो है 5th से लेकर के पहले ये 17 को कंप्लीट करिए, उसके बाद ये 4 टॉपिक आप पढ़ना। तो फर्स्ट क्या पढ़ोगे आप, ये जो 5 से लेकर 17 तक के टॉपिक है इनको, ठीक है। चलिए ऐसे ही आप ज्योग्राफी के अंदर देखेंगे दोस्तों, तो ज्योग्राफी में आपके देखो स्थिति एवं विस्तार से अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। भूगोल जो भौतिक आपका पूरा वर्गीकरण है, जिसमें कि मरुस्थल है, अरावली है, मैदानी प्रदेश है, पठारी है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अफवाह तंत्र से क्वेश्चन आएगा, जलवायु, मृदा, प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव संरक्षण, पर्यावरण, पारिस्थितिकी मुद्दे, मरुस्थलीकरण, कृषि, जलवायु प्रदेश, प्रमुख फसलें, पशुधन, बहुउद्देश्य परियोजनाएं जो आपकी है, सिंचाई परियोजनाएं, जल संरक्षण, परिवहन और खनिज। ये जो 16 टॉपिक है इसमें कहीं भी आपके करंट का कोई रोल नहीं है। तो करंट अफेयर बिल्कुल नहीं पढ़ना है, 1% आपके करंट अफेयर पढ़ने की जरूरत नहीं है। केवल हाँ आप जो है वन और वन्य जीव संरक्षण के अंदर जो नए वनों के आंकड़े हैं उनको पढ़ लीजिए, ठीक। आप जो है आपके कृषि के जो नए आंकड़े उनको पढ़ लीजिए, पशुधन के कोई नए आंकड़े उनको पढ़ लीजिए, परिवहन के अंदर जो है हमारे हाईवेज के नंबर चेंज हो गए उनको आप पढ़ लीजिए। उसके अलावा इनमें से किसी भी चीज़ को कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। सभी कुछ जो है स्टैटिक्स है, सभी को लक्ष्य की बुक में बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट किया गया है, वहाँ से पढ़ लीजिए। आपका हर क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिलेगा। RS के अंदर मिलता है यार, तो फिर आपके लेफ्ट साइड में क्यों नहीं मिलेगा, मिलता है, बस ज़रूरत है उसकी एक एक लाइन को पढ़ने की, ठीक है। चलिए तो ये हो गई हमारा पार्ट अ। अब बात करते हैं जो हमारा दिक्कत बनी हुई है, कौन, अरे बायोलॉजी। ये मैथ वाला स्टूडेंट हर कोई यही पूछ रहा है कि सर मैं फिजिक्स भी कर लूँगा, हालांकि उससे फिजिक्स पूरी नहीं हो रही है, फिर भी फिजिक्स भी कर लूँगा, केमिस्ट्री भी कर लूँगा, बस सर आप तो जो है बायोलॉजी बता दो, मैं पूरा राजस्थान टॉप कर लूँ। बेटा ऐसे ही तैयार नहीं होती है, पहली बात तो ये, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री में भी तुम्हारे है ना तोते उड़ेंगे, देख लेना भले। जो ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में चलते हो ना, ये बाद में ही आपको नुकसान देंगे। इसलिए अभी से ही बता दूं, हर सब्जेक्ट को इक्वल टाइम दीजिएगा, इक्वल इंपॉर्टेंस है। सभी की तरफ से आपको जो है नंबर अच्छे ही मिलने वाले। ऐसा नहीं है कि ये कोई सब्जेक्ट अच्छी है तो इसके ज़्यादा नंबर देंगे, नहीं भाई, वो तो सब कुछ जो है आपको उतने ही नंबर देने वाली है। हर सब्जेक्ट जितने उसके हर क्वेश्चन का डिसाइडेड है 2 नंबर। तो चाहे आप राजस्थान जीके अच्छा करके 2 नंबर लाएं, चाहे आप ज्योग्राफी अच्छी करके लाएं, चाहे पॉलिटी अच्छी करके लाएं, कैसे भी लाएं, पॉलिटी है नहीं, मतलब ऐसे एग्जांपल दे रहा हूं। तो कोई भी सब्जेक्ट अच्छी करिए, आपको तो मिलने तो 2 नंबर ही है हर क्वेश्चन के, ठीक है। तो इसलिए आप जो है बायोलॉजी के ऊपर अगर मैथ्स का स्टूडेंट है और तैयार नहीं हो रही है तो कैसे करें उसके बारे में मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूं। जैसे देखिए, आप इस टॉपिक को एक स्टार्टअप में तैयार कर सकते हो। मैंने इसको तैयार करा है स्टार्टिंग में, ठीक है, मैंने भी इसी को तैयार करा था। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, देखो क्यों। शैवाल की आप प्रॉपर्टीज पढ़ लीजिए, कवक की पढ़ लीजिए, सहवाग यानी लीची की पढ़ लीजिए, ब्रायोफाइटा की पढ़ लीजिए, टेरिडोफाइटा की पढ़ लीजिए, अनावृत बीजी, आवृत बीजी पादपों के जो सामान्य लक्षण है उनको आप पढ़ लीजिए। और ये आपको कहाँ मिलेंगे, NCERT के अंदर मिल जाएंगे। अदरवाइज जो है दोस्तों, मैं भी आप लोगों को, मेरे पास एक बुक की PDF है वो आपको सेंड कर सकता हूँ, आप वहाँ से भी जो है तैयार करना चाहो तो कर सकते हो।
ठीक है, तो आप इसको तैयार कर लीजिए। अब मैं जो जो टॉपिक बायो के बता रहा हूं पहले आप उनको तैयार करेंगे। समझ में आ गई बात? ठीक है, अपना दिमाग फालतू काम के लिए नहीं लगाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम। तो फर्स्ट टॉपिक आप ये तैयार करोगे, उसके बाद में आप तैयार करोगे दोस्तों कौन सा टॉपिक, इनको छोड़िए अभी, ठीक है, ये थोड़े से टफ है, मतलब इनको थोड़ा समझने की ज़रूरत होती है और इतना हमें अभी टाइम नहीं देना है। पहले हमें वो टॉपिक तैयार करने हैं जहाँ से हमारे डायरेक्ट क्वेश्चन आए और हम सही कर पाएँ। फिर आप तैयार करिए इसको, किसको, एनवायरमेंटल स्टडीज़ को, EVS को, ठीक है। इसके अंदर आप पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना जो है, उसके प्रकार है, ऊर्जा का प्रवाह किस प्रकार से होता है, जो 10% का एक रूल है उसको पढ़ लीजिए, जैव भूवैज्ञानिक चक्र को पढ़िए, पारिस्थितिकी अनुकूलन पढ़िए, पर्यावरण प्रदूषण के बारे में पढ़िए, समष्टि पारिस्थितिकी, जैव विविधता, ये बहुत ही अच्छे तरीके से NCERT के अंदर लास्ट के पेज के अंदर दे रखा है। अब आपको बता दूं NCERT के जो लास्ट के पेज है वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो ये टॉपिक कवर हो रहा है ना, उसके लिए तो IAS के कैंडिडेट भी पढ़ते हैं उसको, तो आप क्यों नहीं पढ़ रहे, उसको पढ़िए, ठीक है। फिर ये वाला टॉपिक आपका जैव प्रौद्योगिकी, ये जो है थोड़ा सा केमिस्ट्री और थोड़ा सा आपके बायो को मिलाकर है और बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बायोटेक्नोलॉजी के बारे में है, बहुत अच्छा टॉपिक है और आप पढ़ पाओगे, ईजी वे में आप समझ पाओगे। समझ में आ गई बात? तो इस टॉपिक को जो है आप तैयार कर लीजिए। क्या करोगे, इस टॉपिक को तैयार कर लोगे ना? बिल्कुल। ये जो है दोस्तों मैं जो टॉपिक बता रहा हूँ वो ऐसे टॉपिक हैं जो मैंने खुद ने तैयार करे थे और हो सकते हैं अगर मैथ्स का स्टूडेंट है तब भी बायोटेक्नोलॉजी को आप अच्छे से तैयार कर सकते हो। फिर आपका जो है इस टॉपिक को आप तैयार करिए, कौन सा, ये कोशिका वाला, सेल वाला, ये भी एक अच्छा ही टॉपिक है, थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा, मतलब थोड़ा टफ है, बट फिर भी हो जाता है ये टॉपिक, अदर टॉपिक्स के कंपैरिजन में ये टॉपिक आपका कवर हो जाएगा, जिसमें कि आपके जो है कोशिका की जो संरचना है, असीम केंद्री है, ससीम केंद्री है, कोशिका सिद्धांत है, कोशिका का विभाजन है, ये थोड़े से जो है आपके दिमागी है, मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, इसलिए जो है मैथ्स वाले स्टूडेंट इसको थोड़ा सा आप तैयार कर सकते हो, ठीक है, इसको तैयार करिए। फिर अब ये जो पार्ट चल रहा था ना, ये कौन सा था, देखिए जीव विज्ञान का पार्ट अ चल रहा था। कौन सा भाग चल रहा था, अ, जिसके अंदर हमने ये जो है मैक्सिमम बॉटनी को कवर कर रहा है। तो बॉटनी के केवल आपको 4 टॉपिक स्टार्ट करने हैं। एक तो कौन सा, आपके जनरल कैरेक्टरिस्टिक एल्गी का है, फंगाई का है, ये सब पढ़ना है। फिर आपको तैयार करना है एनवायरमेंटल स्टडीज़, फिर बायोटेक्नोलॉजी और फिर आपको सेल स्ट्रक्चर। ये 4 टॉपिक तो आपको बॉटनी के तैयार करने हैं और इतने ही करिएगा, अपना फालतू में दिमाग मत लगाना दोस्तों, क्योंकि मैंने मेरे दोस्तों को केवल बायो की वजह से सिलेक्शन न होते हुए देखा है। कैसे सर, वो दोस्तों जो है मैथ से था, अब उसने बोला मैं फिजिक्स कर लूँगा, केमिस्ट्री कर लूँगा, मैंने भी बोला ठीक है भाई तू कर, और वो जो है फिर केमिस्ट्री और फिजिक्स तो करता करता रह गया। और बात पता है क्या हो गई दोस्तों, बात ये हुई कि वो केमिस्ट्री फिजिक्स तो उससे जो है तैयार हुई नहीं, वो भी अच्छे से, और रही बात आपके जो है उसके किसकी, बायो की, तो ना बायो के क्वेश्चन सही हो पाए। क्यों, बायो के क्वेश्चन ऐसे आएंगे दोस्तों जिसमें आपको बेसिक, यार ऑब्वियस सी बात है, जिस चीज़ का हमें बेसिक नहीं पता उस चीज़ को हम सही कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। लेकिन हम जो है अभी यहाँ केवल क्या कर रहे हैं, उन टॉपिक्स को पढ़ रहे हैं जिसमें आपके पीछे के किसी नॉलेज की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे एनवायरमेंट है, तो एनवायरमेंट पहली बार बायो वाले भी 12th क्लास में ही पढ़ते हैं और आप भी 12th क्लास में ही पढ़ रहे हो, तो आपको वहाँ दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है जो अंदर के डीप से नॉलेज से ही पता लगाई जा सकती है, तो वो जो है फिर हमारे प्रॉब्लम करती है, तो उस प्रॉब्लम से आप बचिएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बॉटनी के केवल 4 टॉपिक अच्छे से तैयार कर लीजिए, आपका अच्छा खासा जो है क्वेश्चन उसमें बैठ जाएगा। फिर आप करिए आपके जूलॉजी को तैयार, और इसको आप इतना अच्छा तैयार कर सकते हैं क्योंकि ये मानव से संबंधित है और मानव आप खुद हो, तो आपको जो है दोस्तों इसका बेनिफिट जरूर मिलेगा, जरूर एंड जरूर मिलता है। मैंने भी देखा है, इसका क्वेश्चन जो है दोस्तों आपके सही हो जाता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों अब इसके अंदर क्या करना है, पहला देखो आनुवांशिकी। अरे मेंडल के बारे में आपने 9th-10th की क्लास में भी पढ़ा है कि मेंडल का नियम क्या कहता है, ठीक है। फिर आप डीएनए आरएनए की जो संरचना है, शब्दावलियाँ है, उनको पढ़ लीजिए। आपके गुणसूत्र की संरचना, मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है, आनुवंशिकी विकार है, जेनेटिक्स डिसऑर्डर जो होते हैं, ये सब चीज़ें दोस्तों आपको पढ़ोगे तो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग भी है, मज़ा आता है आपको पढ़ने में। साथ ही साथ आपको जो है दोस्तों आप जब पढ़ोगे
तो आपको इसके अंदर समझ भी आएगा, इसमें कोई इतनी ज़्यादा आपके जो है प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। इसलिए आप जो है इन टॉपिक को अच्छे से तैयार करिएगा। तो जूलॉजी का ये पहला टॉपिक अच्छे से तैयार करिए। फिर आप जो है जंतु जगत का, ये जो एनिमल किंगडम का आपके जो है अकशेरुकी का संघ है, कशेरुकी जो कशेरुकी वर्ग का वर्गीकरण है, ये आप पढ़ सकते हो। इजी है ये, मैं रियली बता रहा हूँ। इसको आप एनसीईआरटी से अगर पढ़ोगे तो मैं बता रहा हूँ समझ में आ भी जाएगा। और मुझे इतने अच्छे से समझ आया था दोस्तों, मैं कह रहा हूँ ना कि मैं अब जो है आपको ये टॉपिक पढ़ा भी सकता हूँ, लेकिन अभी इतना समय नहीं है, इस वजह से मैं ये नहीं पढ़ा रहा हूँ। बाकी ये टॉपिक अच्छे हैं, बहुत ईजी वे में आप तैयार कर सकते हो। फिर देखिए आगे हम बात करें तो आपके मानव का पाचन तंत्र। अरे भाई ये जो है ना जनरल साइंस में भी मानव का पाचन तंत्र तो पढ़ते हो, तो वहाँ से ही तैयार कर लो, उतना ही तैयार कर लो, क्वेश्चन उसी लेवल का आएगा। आप श्वसन और उत्सर्जन तंत्र के बारे में, प्रोटीन है, शर्करा, वसा, विटामिन, इनका सबका जो पाचक एंजाइम वगैरह है, गैसों का विनिमय कैसे होता है, आपके ऑक्सी और अनॉक्सी श्वसन जो है, कैब चक्र है, एक क्वेश्चन तो इसी से आया था, कैब चक्र से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। वक्र की संरचना पढ़ लीजिए, कार्यकी इसके बारे में पढ़ लीजिए। तो ये चीज़ आप तैयार कर सकते हो, क्योंकि ये चीज़ें दोस्तों आपके मानव में जनरली, ये जनरल साइंस में भी आप पढ़ते हुए आते हो। आपने दूसरे एग्जाम दिए होंगे, वह जनरल साइंस का लेवल रहता है, वो भी इसी से क्वेश्चन जो है दोस्तों आते हैं। इसलिए आप जो है इसकी तैयारी अच्छे से कर सकते हो, साथ ही साथ आप इसको समझ सकते हो। फिर देखिए मानव में परिसंचरण तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र है, हृदय की संरचना है, रक्त का संगठन है, रक्त समूह है। अरे ये बहुत ईजी है, रक्त का थक्का जमना, लसिक ग्रंथियाँ, एंटीजन एंटीबॉडी, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, उनके हार्मोन, इनको आप अच्छे से तैयार कर सकते हो। और इनसे भी क्वेश्चन आने भाई, बायो का मतलब ये थोड़ी है पूरा का पूरा बॉटनी से पूछेंगे, नहीं, इस जूलॉजी के पोर्शन से भी क्वेश्चन आएंगे। और इसके क्वेश्चन मैथ्स वाले स्टूडेंट भी अगर थोड़ा सा समय देंगे तो सही कर सकते हैं, और सही करना है आपको, तभी सिलेक्शन होगा। वरना लास्ट बार की कट ऑफ देख लो बेटा, 185 गई है। कितनी? 185। अब 185 अगर दोस्तों कट ऑफ जा रही है, तो 185 को अगर आपको टक्कर देनी है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी कम से कम या तो फिर जो है 5 और 6 की जो सब्जेक्ट है उनके अंदर थोड़ी थोड़ी सब में अच्छी अच्छी पकड़ हो, और सब में अगर अच्छी पकड़ नहीं है तो कम से कम 3 सब्जेक्ट के अंदर ऐसी पकड़ हो कि 100% आप स्कोर कर सको। तो आप वो आपके ऊपर है डिपेंड कि आप क्या करना चाहते हो, ठीक है। मुझे लगता है थोड़ा थोड़ा सब तैयार होना चाहिए, क्योंकि कई बार सपोज करो बायो ईजी आ गई तो आप फिर क्या करोगे, तो आपकी जो दूसरी सब्जेक्ट तैयार थी वो तो सभी कर लेंगे, और बायो जो आपकी इजी आ गई है तो वो दूसरा भी करके आ जाएगा, और आपका सिलेक्शन पीछे हो जाएगा। तो ऐसी स्ट्रेटजी बनाओ कि थोड़ा सा आपका जो है सिलेक्शन का क्या हो जाए दोस्तों, एक एडवांटेज मिले आपको। तो बायो तैयार करना मैथ्स वाले स्टूडेंट के लिए एक एडवांटेज का काम है, मतलब आपके लिए ये कैटलिस्ट हो जाएगा, आपको एक उत्प्रेरक मिल जाएगा जो आपके मार्क्स को इंक्रीज कर देगा। मैथ्स वाले स्टूडेंट फंसेंगे कहाँ? बायो में ही फंसेंगे। बाकी तो जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो जो है आपके दूसरी सब्जेक्ट में तो लगभग आपके बराबर ही है, ठीक है। ये फिर देखिए आपका मानव तंत्रिका तंत्र आप अच्छे से पढ़ सकते हो, मस्तिष्क के बारे में, आँख के बारे में, कान की संरचना के बारे में, न्यूरॉन की संरचना के बारे में, तंत्रिका संवेग के बारे में, पेशीय तंत्र, पेशियों के प्रकार, पेशीय संकुचन, ये बहुत इजी है। मानव में जनन तंत्र, मानव रोग, अरे यार रोगों के बारे में नहीं पढ़ सकते क्या? पढ़ना है केवल, इसमें कुछ भी नहीं समझना है, और ये पूरा एनसीईआरटी में दे रखा है। उनकी संरचना, जनन स्वास्थ्य क्या होता है, मानव में जो जीवाणु वायरस है, प्रोटोजोआ है, कवक है, हेमिल्टनीज जनित रोग है, उनको तो आप पढ़ ही सकते हो यार, ये बहुत ईजी है, इनको पढ़ सकते हो, एनसीईआरटी में दे रखे, आप पढ़ लीजिए। जैव विकास, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन और जंतुओं का आर्थिक महत्व। अरे भाई जंतुओं का महत्व क्या होता है नहीं पता क्या? इसको तो थोड़ा सा आप खुद के अपने कॉमन सेंस से भी कर सकते हो। तो ऐसे कुछ एक क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे जो आपके थोड़ा सा जो दोस्तों आपने पढ़ भी लिया बायो को, केवल कुछ भी समझ नहीं आया तब भी आप क्वेश्चन सही कर जाओगे। तो समझ में आ गई बात। तो बायो में आप ज़्यादा फोकस किस पे करोगे? जूलॉजी पे ज़्यादा फोकस करिए, बॉटनी के पोर्शन को ज़्यादा मत छेड़िएगा, उससे पंगा मत लेना क्योंकि उसको समझना पड़ता है। और अभी जो है मैथ्स वाला स्टूडेंट वो समझना चाहता है तो पहले उसको 11th में जाना पड़ेगा, और 11th से लेकर के फिर पहले तो 9th 10th की पूरी क्लियर करनी पड़ेगी बायो, फिर 11th की बायो क्लियर, फिर 12th की बायो क्लियर करेगा, तब जाते बॉटनी समझ आएगी, स्पष्ट बता रहा हूँ, ठीक है। चलो तो आपको क्या करना है मैंने बता दिया, अब आपके ऊपर है, आप करना चाहो तो करिए, सिलेक्शन करवाना है तो यही करिए, मैंने करवाया ऐसे ही होगा, मैं भी मैथ्स का ही था। फिजिक्स की बात करें दोस्तों तो फिजिक्स के अंदर देखिए दृढ़ पिंड गतिकी, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिक करंट,
चारों के चारों टॉपिक 31 वीडियो के माध्यम से मैंने यूट्यूब के ऊपर कंप्लीट करवा दिए। सिर्फ इनकी बाकी क्या है, क्वेश्चन प्रैक्टिस। हालांकि रिजिड बॉडी के क्वेश्चन प्रैक्टिस का वीडियो भी जो है मैंने मॉडल पेपर की प्लेलिस्ट में करवा दिया है। तो अब आपको क्या करना है दोस्तों, आपको जो है ये 4 टॉपिक अच्छे से इनके नोट्स बना लीजिए और तैयार कर लीजिए, अच्छे से तैयार कर लीजिए। नोट्स का एक एक पॉइंट आपको याद होना चाहिए। जब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा, मेरा टारगेट है फरवरी से पहले हम कोर्स पूरा करें, उसके बाद हम पूरी लगातार एग्जाम तक केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। क्या करें, क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। तो मैं दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज़ आपको अगर सिलेक्शन करवाना है तो इन टॉपिक्स के नोट्स बना लीजिएगा। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है दोस्तों, मुझे कौन सा लाना चाहिए वो ज़रूर बता दीजिएगा आप, तो मैं उस टॉपिक को ले आऊँगा। फिजिक्स के लिए मैंने आपको पहले भी बोला है, किसी भी प्रकार के किसी भी कोर्स को खरीदने की ज़रूरत नहीं है। केवल 11-12 के एनसीईआरटी में से टॉपिक जो दे रखे हैं वो स्पष्ट उसमें से पढ़ लीजिए, ठीक है। और मैं आपके लिए वीडियो भी ला रहा हूं कि एनसीईआरटी में से आपको क्या क्या पढ़ना है। क्लियर है बात, ठीक है। चलिए, और अब जो दोस्तों मैं बता रहा हूं आपको, क्या अरे भाई प्रैक्टिस कहाँ से करोगे जब तक मैं नहीं करवा रहा उससे पहले, तो आपको पहले कई बार बता चुका हूं, IIT जेईई मेंस और नीट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लाइए, उनको सॉल्व करिए। आपका इजीली जो है कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा, और उस लेवल का अगर कॉन्सेप्ट बिल्ड हो गया तो लैब एडिशन का पेपर यूँ धुआं करके आओगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इन 10 टॉपिक्स के लिए तो आप अच्छे से तैयार करिए। मैथ्स वाले स्टूडेंट तो मैथ्स वाले स्टूडेंट तो केवल फिजिक्स के दम पर ही दोस्तों जो है आप पीछे कर सकते हो दूसरों को, वरना बायो वाले जो है बायो और केमिस्ट्री में तो आपको कभी भी आपसे आगे नहीं होने देंगे। बहुत अच्छे से उनकी तैयार होती है और उनको बच्चे से समझ भी आती है भाई, क्योंकि दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। केमिस्ट्री थोड़ी सी जो है आपके फिजिकल में आप थोड़ा सा उनको पीछे कर सकते हो, बाकी केमिस्ट्री तो उनकी बहुत रटी हुई रहती है भाई साहब, मेरे को पता है, मैं रहा हूँ कोटा इसलिए, ठीक है। तो अगर वो नीट का एक्सपेरिमेंट है तो फिर आपको जो है बहुत ही अच्छे तरीके से पछाड़ेगा, लेकिन अगर आपने फिजिक्स तैयार कर दी तो आप उसको पछाड़ जाओगे, तो आपको तो पछाड़ना ही है, ठीक है। तो ये फिजिक्स है, फिजिक्स के अंदर बता दिया है। चलिए आगे देखिए, अब दोस्तों केमिस्ट्री के ऊपर बात करते हैं। ये टॉपिक कंप्लीट करवा दिया है, प्लेलिस्ट के अंदर मेंशन है, जाकर के देख लीजिए। पूरा का पूरा 1.5 घंटे का वीडियो है, और उससे पहले भी वीडियो है, कंप्लीट करवा दिया है मैंने, ठीक है। और इसके अंदर जो रहे हैं वो मैं करवा रहा हूँ। केमिस्ट्री फिजिक्स में तो आप टेंशन ही मत लो दोस्तों, क्योंकि मैं करवा दूंगा। लगभग मेरी पूरी कोशिश है कि पूरा का पूरा सिलेबस जो है करवा दूंगा। बस आपका सपोर्ट बना रहा तो हम 100% जो है पूरा स्कोर भी करेंगे, और हम अपने राजस्थान एकेडमी से सिलेक्शन भी लेकर रहेंगे। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक मैंने बताया ना दोस्तों, क्या करना है आपको, केवल एनसीईआरटी पढ़नी है। इनकी एनसीईआरटी पढ़ लो, कोई नोट्स वोट्स मत बनाओ, सिर्फ पढ़ लो। बाकी नोट्स वगैरह सब मैं बनवा दूंगा, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कैसे पूछे जाएंगे, सब आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के माध्यम से मैं समझा दूंगा, ठीक है। केमिकल इक्विलिब्रियम अपना हो ही चुका है, ठीक है, यूट्यूब के ऊपर कंप्लीट हो ही चुका है। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक कौन सा आता है, तो आयनिक इक्विलिब्रियम है, इसको समझना पड़ेगा भाई साहब, ये टॉपिक अच्छा है, ठीक है। आपको कौन सा पढ़ना है वो जरूर बता दीजिएगा। ये सबसे फर्जी टॉपिक है, अरे सबसे फर्जी टॉपिक है। गैसीय स्टेज कुछ नहीं है, बॉयल का नियम क्या कहता है, चार्ल्स का नियम क्या कहता है, अवोगाड्रो नियम क्या कहता है, डाल्टन का नियम कहता है, आदर्श गैस समीकरण। अरे भाई पीवी बराबर एनआरटी कितनी बार पढ़ोगे, इसी इक्वेशन से क्वेश्चन पूछता है। काइनेटिक गैसों का जो ये अणु सिद्धांत है उसके बारे में आपको बताना है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज है। इसके अंदर कुछ नहीं है यार, 3-4 प्रकार की अलग अलग वेलोसिटीज है, उनके फॉर्मूले याद करो, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। इसके अंदर श्यानता का ऑर्डर पता होना चाहिए। वेपर गैस से जो कॉन्सेप्ट है उसको अच्छे से थोड़ा करना होता है, क्योंकि लिक्विड स्टेट से भी जो है दोस्तों 2 से 3 क्वेश्चन हर बार पूछे गए हैं। सॉलिड स्टेट थोड़ा सा टफ टॉपिक है, लेकिन हम आपको अच्छे से करवा देंगे। इसमें कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, कैसे क्वेश्चन पूछेगा, क्लियर कर दूंगा मैं आपके सामने, ठीक है। तो आपको तो केवल क्या करना है दोस्तों, केवल और केवल अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है, बाकी सब हो जाएगा। बस आप तैयारी करते रहिए, आपका 101% दोस्तों सिलेक्शन हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ ना, केवल आपने एनसीईआरटी अच्छे से कवर कर ली, केवल और केवल एनसीईआरटी अच्छे से कवर कर ली, और साथ ही साथ हमारी क्लास में जो बताया जा रहा है उनके नोट्स बना लिए, बस इतना सफिशिएंट होगा। अब ये इसमें देखो, ये क्रिस्टलों में जो त्रुटियाँ होती है ना, फ्रैंकल और शॉर्ट की, इससे क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। फिर आपके विलियन से क्वेश्चन आया हुआ है, डायरेक्ट पूछते हैं। ये तो मोलरता क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं, मोलरता मोल फ्रिक्शन निकालिए।
तो ये विलियन टॉपिक जो है ये भी इजी है। इसमें एक बार क्वेश्चन आया था इससे, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के ऊपर बेस्ड का क्वेश्चन, ठीक है। आपको पता होगा एनसीईआरटी में दे रखे हैं एग्जाम्पल, वहीं से क्वेश्चन आता है। बाकी जितने एक्स्ट्रा एग्जाम्पल है वो मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। फिर आती है ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक के अंदर देखिए आपको ये जो है दोनों टॉपिक आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे भी कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। मतलब आप कह सकते हो 12 से 14 क्वेश्चन जो नंबर जो है आपके इन 2 टॉपिक से रहने वाले हैं। क्योंकि आपको पता है दोस्तों इसमें इतना दिख रहा है लेकिन इसमें पढ़ना बहुत पड़ता है भाई साहब। IUPAC का नामकरण ऐसे ही नहीं होता है। अभी क्रियाओं के प्रकार जो है प्रतिस्थापन है, योगात्मक है, विलोपन है, फिर इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या है, नाभिक स्नेही क्या है, इनके एग्जाम्पल, प्रेरण प्रभाव क्या होता है, ये सब चीज़ें आप केवल NCERT से एक बार पढ़ लीजिए। इससे हाइड्रोकार्बन से जो है क्वेश्चन पूछा था, एल्किन का जनरल फॉर्मूला क्या है, एल्किन का सामान्य जो सूत्र होता है वो बताना था, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो ये दोस्तों आपके जो 10 टॉपिक है किसके हैं, केमिस्ट्री के। तो अब दोस्तों आपने देख लिया कि आपका सिलेबस क्या है। अब मैं आपके जो है कुछ डाउट क्लियर कर चुका हूँ वैसे भी, कि भाई पहले तो देखो कट ऑफ के बारे में डिस्कस करना नहीं है। दूसरी बात, किसी भी कोचिंग से किसी भी कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों आप किसी भी बड़ी से बड़ी कोचिंग का नाम ले लो, आप बस ये देखो कि 2016 और 18 में वैकेंसी आई, किसी ने सिलेक्शन नहीं दिया है, किसी भी कोचिंग ने सिलेक्शन नहीं दिया। जिन भी स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है उनका खुद के अपने दम पर हुआ है। आप चाहे तो जो है दोस्तों आपके सामने मैंने जो देखो, आप कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर आपने तो वीडियो डाले आपके स्टूडेंट के। दोस्त वो जो मेरे स्टूडेंट हैं वो कोई स्टूडेंट होकर के मैंने कोई बड़ी कोचिंग खोल के नहीं रखी है, मेरी कोई ऑफलाइन कोचिंग नहीं चल रही है, केवल मैंने जो है उनको हेल्प करी थी फिजिक्स पढ़ाने में, ठीक है। मेरी कोई कोचिंग नहीं है, ना मैंने उनसे कोई पैसा लिया और ना मैं कभी किसी से पैसा लेता हूँ। मेरे पास जो ऑफलाइन में बच्चे पढ़ते हैं ना, जो IIT वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे 11-12 के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना हो या मैथ्स पढ़नी हो, तो मैं उनको फ्री में ही पढ़ाता हूँ। तो उनको भी वैसे ही जस्ट हेल्प करी है। ये मत कह देना कि सर आप खुद तो कह रहे थे कि हमने तो आपके बच्चे को, तो आपने इंटरव्यू में बोला है उसने कि राजस्थान एकेडमी से हेल्प करी। उन्होंने तो राजस्थान एकेडमी इसलिए बोला क्योंकि मैंने भाई अब तो कोचिंग का नाम हमने जो है यूट्यूब चैनल का नाम रखा है, तो इसलिए उन्होंने बोला है। बाकी उन्होंने जो है कोई ये हमारे राजस्थान एकेडमी से आकर के उन्होंने कोई एनरोलमेंट करवा के नहीं पढ़ा था, केवल जस्ट उन्होंने वीडियो देखा था और कांटेक्ट किया, फिर मैंने उनको हेल्प करी थी, ठीक है। तो आप लोगों को यही समझाना चाहता हूं कि कोचिंग वालों की एडवर्टाइजमेंट के चक्कर में मत पड़ना, पैसा बर्बाद होगा। उसका रीज़न ये है दोस्तों, मैं बता दूं आपको कि आपका जो है दोस्तों, अगर हम देखें तो लैब असिस्टेंट के पेपर में 2016 और 18 में जो फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे वो न्यूमेरिकल थे। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपके पास IIT और नीट का जो है कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, उस टाइप से कॉन्सेप्ट बिल्ड करना आना चाहिए टीचर को। और अगर कोई टीचर IIT या नीट लेवल के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है तो वो कभी भी आकर के लैब असिस्टेंट के बच्चों को नहीं पढ़ाएगा। ये मैं बात आपको स्पष्ट कर दूं, ठीक है। इस गलत फहमी में मत रहना कभी कि वो आके पढ़ाएंगे। बेटा उनसे मैं पढ़ाऊँ, उनकी सैलरी जो होती है ना, वो उस कोचिंग के टीचर की, मतलब कोचिंग वालों का महीने का मुश्किल से प्रॉफिट होता होगा। ऐसे ऐसे कोटा के टीचर हैं, अब वो टीचर आकर के अगर जो है लैब असिस्टेंट के लिए पढ़ाएंगे तो मुझे ये लगता नहीं है। हाँ, कोई हो सकता है भाई जो है जस्ट एक नॉर्मल टीचर हो, जो जनरल साइंस पढ़ाते हो, या जो है आपके किसी 11-12 के बैच स्कूलों में पढ़ा रहे हो और वो फिर आकर के पढ़ा रहे हैं, तो उससे सिलेक्शन नहीं होगा। आपके अंदर कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है आपको तो, और वो होगा क्वेश्चन प्रैक्टिस से, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस से, ठीक है। तो उसके लिए आपको मैं पहले बता दूं, किसी भी कोचिंग को मत ज्वाइन करिएगा। केवल आपने जो हमने क्लास प्रोवाइड करवाई है फ्री में वो पढ़ लीजिए, NCERT पढ़ लीजिए, IIT JEE और नीट के क्वेश्चन लगा लीजिए, 101% सिलेक्शन हो जाएगा। कहीं से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये डिटेल आपके सामने मैंने पूरा सिलेबस रख दिया, बायो कैसे तैयार करनी है वो भी बता दिया, और साथ ही साथ पूरा जो है प्रोसेस भी बता दिया है। और कुछ भी अभी तक नहीं हुआ है, ना सिलेबस के बारे में कोई चेंजेस के बारे में बताया जा रहा है, ना क्वालिफिकेशन के बारे में, तो उस बारे में आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, अपना प्यार बनाए रखिएगा।